दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को किसी अनजान जगह और अनजान चीजों की खोजबीन करने में और उनके रहस्य का पता लगाने में लगा दी है, जिनमें से बहुत सारी चीजें सोल्व हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे रहस्य ऐसे भी हैं जो अभी तक सोल्व नहीं हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतिहास से जुड़ी 10 ऐसी ही रहस्यमयी चीजों के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर सच में आप वाकई में चौंक जाएंगे। तो अगर आप भी इन सभी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमने हॉलीवुड मूवीज में ऐसे नजारे तो बहुत देखे होंगे जिसमें से एक बड़ी सी तलवार किसी बड़ी सी चट्टान के अंदर घुसी हुई है, लेकिन अगर ऐसा नजर आपको सच में देखने को मिले तो इटली के मोंटेसिटी शहर के अंदर एक बड़ी सी शिला है जिसके अंदर एक बड़ी सी तलवार घुसी हुई है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इसकी कार्बन डेटिंग की तो ये तकरीबन 12वीं सदी की तलवार पाई गई थी। तो आखिर ये तलवार किसने लगाई, क्यों लगाई और उस वक्त कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने ऐसा काम किया, इसका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में कुछ भी ज्यादा पता नहीं चल सका है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तलवार इटाली के महान राजा गुलिगानो जियोडोटी की है। जब वो दुनिया फतेह करने के लिए निकले थे तब उन्होंने इस पत्थर के ऊपर ये तलवार घुसाई थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक महान रोमन सम्राट की तलवार है। जब उन्होंने इटली के ऊपर हमला किया था तब फतेह करके यहाँ पर ये तलवार घुसाई थी। अब असल कारण क्या है ये आज तक पता नहीं चला है, लेकिन साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट आज भी इस वजह को खोजने में लगे हैं। फिलहाल के लिए ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी ऐसा सुना है दो देशों की सरहदों को एक पत्थर की बनाई हुई गोल दीवार जोड़ रही हो? जॉर्डन और सीरिया, इन दो देशों की सरहदों को पत्थरों से बनी हुई एक रहस्यमय गोलाकार दीवार एक दूसरे को जोड़ती है। अब ये दीवार किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, इसका पता तो आज भी नहीं चल सका है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन सभी पत्थरों की कार्बन डेटिंग की तो ये तकरीबन 4500 से 2500 BCE के पहले बनी हुई दीवार है। तो ये उस टाइम के एंशिएंट लोगों ने ये दीवार बनाई होगी ऐसा माना जाता है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये सभी पत्थर एक समान साइज के हैं और इस दीवार की साइज 5 फीट तक ऊंची है, 219 मीटर तक चौड़ी है दोस्तों। और इस दीवार में कोई भी एंट्रेंस या एग्जिट का गेट नहीं है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये सोच रहे हैं कि आखिर उस टाइम के लोगों ने इस दीवार को बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा, इसमें उन्होंने किस टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा। आज की तारीख में ऐसी दीवार बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये आज भी एक रहस्य है दोस्तों। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, पूरे यूरोप में अगर आप घूमोगे तो आपको बहुत सारी चट्टानें मिलेंगी जिसमें अलग अलग नक्काशी की होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अलग है स्कॉटलैंड का न्यूटन स्टोन। ये स्टोन जब से अस्तित्व में आया है तब से ही विवादास्पद और रहस्यमय है, क्योंकि इस स्टोन की रचना एक सांप के आकार में की गई है। अब ये कब की गई थी, क्यों की गई थी, ये तो रहस्य ही है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी छानबीन की, इसकी डेटिंग की तो ये तकरीबन 2500 से 3500 साल पहले का पत्थर था और इस पत्थर के ऊपर कोई प्राचीन भाषा में 6 लाइन्स लिखी हुई थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट आज भी ये ढूंढ रहे हैं कि इन 6 लाइन्स का मतलब क्या है, ये किस भाषा में लिखी हुई है और किसने लिखी थी। ये आज की तारीख में भी किसी आर्कियोलॉजिस्ट के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ भाषाविदों का ये मानना है कि ये पिटिक्स की भाषा है जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग आज से 2500 साल पहले बोला करते थे। असल कारण क्या है ये आज भी एक रहस्य है दोस्तों। फैक्ट नंबर 7। पृथ्वी के अन्य स्थानों की तरह लाओस भी एक रहस्यमयी धरती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ की राजधानी वियनाइटिनिया में 100 मील के एरिया में तकरीबन 500 से भी ज्यादा अलग अलग पत्थर के घड़े पाए गए हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी घड़े साइज में एक दूसरे से अलग है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ घड़ों के ऊपर ढक्कन भी बना हुआ है, कुछ घड़ों के ऊपर नक्काशी कारीगरी भी की गई है दोस्तों। लेकिन आखिर ये घड़े किसने बनाए, क्यों बनाए, कब बनाए, ये आज भी थोड़ा बहुत आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका देता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये 3700 ईयर्स पहले के हैं और कुछ कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि ये एंशिएंट टाइम के लोग यहाँ पर मरे हुए आदमियों को इसके अंदर रख देते थे ताकि ये जंगली पशुओं और जानवरों से बचे जा सके। अब असल कारण क्या है ये आज भी एक रहस्य है दोस्तों। फैक्ट नंबर 6। उत्तर पश्चिमी कैरोलिना में एक बड़ा सा शिलाखंड है दोस्तों, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसके ऊपर 7 उंगलियों वाले एक बड़े से हाथ की छाप बनी हुई है और ये छाप इतनी बड़ी है कि एक उंगली के छाप के अंदर 10 से
20 इंसान आ सके, लेकिन ये छाप किस इंसान की है या किसी राक्षस की है ये आज तक समझ में नहीं आ पाया है। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि 4000 साल पहले झूडाकुला नाम का एक राक्षस था जो बड़े बड़े पत्थरों में से एक पत्थर में से दूसरे पत्थर पर कूद के अपना रास्ता तय करता था और जमीन पर उतरने के लिए ये शिला में अपने उंगलियों की छाप छोड़ता था। और यहाँ पर ऐसे एक नहीं कई सारे पत्थरों में ऐसी छाप हो सकती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस इलाके की छानबीन की तो और कोई पत्थर नहीं मिला, सिर्फ इसी पत्थर के ऊपर उंगलियों की ये छाप थी। तो आखिर ये छाप किसकी थी, किस इंसान की थी या राक्षस की थी, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, स्वीडन के मोटेला शहर में झील के किनारे बहुत सारी इंसानी खोपड़ियों के कंकाल पाए गए हैं, जिनमें से कुछ कंकाल बच्चों के हैं, कुछ औरतों के हैं और कुछ इंसानों के हैं। अब ये कंकाल किसके हैं, यहाँ पर क्यों पाए गए, इस बात का पता तो आज तक नहीं चल सका है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सभी कंकालों की छानबीन की तो पता चला कि हर एक कंकाल के ऊपर सर में छेद किया गया है और बहुत बारीकी से निरीक्षण करने पर यह भी पता चला कि किसी पुराने अनुष्ठान के तहत इन सभी इंसानों की बलि दी गई थी। किसी को बड़े से पेड़ से लटका कर उसे मार दिया गया था, किसी पूजा और किसी हवन के तहत इन सभी की जान ली गई थी। तो आखिर ऐसा किसने किया, क्यों किया, कब किया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये सभी कंकाल तकरीबन 8000 से 8500 साल पहले के हैं और बाकी सारी चीजें आज भी एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों बर्न शहर के पेरुवियन हिल के रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा कैंडल का स्टैंड बना हुआ है, लेकिन खास बात यह है कि ये 260 BCE के पहले बना हुआ है, लेकिन आज तक ये जरा सा भी नहीं बिगड़ा और जरा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है। और वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये उस टाइम के उन लोगों के जो देवता थे उनका सिंबल है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी शैतान ने बनाया था जो अपनी धरती को बाकी सारे लोगों से और बाकी सारे राक्षसों से रक्षा करता था। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये कोई ईश्वरीय प्रकोप के तहत बनाया गया एक सिंबल था जो कि आने वाले वक्त में सभी लोगों को इसकी जानकारी भी देता था। अब असल रीजन क्या है ये आर्कियोलॉजिस्ट आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, पर इतना तय है कि ये 600 फीट लंबी और 1200 फीट चौड़ी आकृति है जो इतने सारे तूफान, इतने सारे साइक्लोन को झेलकर भी आज तक जरा सी भी नहीं बिगड़ी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट आज तक नहीं समझ सका है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपके मेल बॉक्स में जितने ईमेल स्पैम बॉक्स में होंगे उतने ही शायद इस दुनिया में एटलांटिस के लोकेशंस मौजूद है। लेकिन आखिर ये एटलांटिस नाम का टापू इस दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, या फिर है तो कहाँ पर है, यह आज की तारीख में भी एक रहस्य बना हुआ है। गूगल का GPS भी आज की तारीख में उसे खोजने की ट्राई कर रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई भी पता नहीं चल सका है। दोस्तों एटलांटिस की बुक जो प्लाटो ने लिखी थी उसमें लिखा हुआ है ये सारी चीजें सच है या एक महज इत्तेफाक है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों 370 BC तक ऐसा माना जाता था कि प्लाटो ने वाकई में एटलांटिस की खोज कर दी है, लेकिन 1969 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने यह बताया बर्मुडा के पास जो एक छोटा सा टापू है वही एटलांटिस है, लेकिन ये चीज भी गलत है। तो आखिर एटलांटिस टापू के पीछे का रहस्य क्या है यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया भर में पत्थरों की कारीगरी और पत्थरों के ऊपर नक्काशी के बहुत सारे उदाहरण मौजूद है दोस्तों, और ऐसा है एक उदाहरण है बोलिविया में स्थित डायमंड कट स्टोन। अब इन पत्थरों की खास बात यह है कि ये सभी पत्थर डायमंड के आकार में कट किए गए हैं। इन सभी पत्थरों की दीवार को आप देखें तो डायमंड के जैसा आकार की बनाई गई है, पर ये सभी पत्थर तकरीबन 6,500 से 7,500 साल पुराने हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी डेटिंग की तो पता चला कि ये किसी खास तरह के मजबूत पत्थरों में से काट कर बनाए गए हैं, और इन सभी पत्थरों ने आर्कियोलॉजिस्ट को वाकई में मुसीबत में डाल दिया है कि आखिर 6,500 साल पहले के लोगों को ऐसी कौन सी तकनीक हाथ लग गई थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा आविष्कार भी बना डाला कि इन सभी पत्थरों को डायमंड के आकार में कट कर सके। आखिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी, तो ये बात आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपने एक शापित बाइबल के बारे में सुना है दोस्तों? 13वीं सदी में एक साधु ने एक शैतान के साथ डील की थी जिसके तहत उसने एक रात के अंदर एक बाइबल को लिखने की शर्त रखी थी, और उस शैतान ने एक रात में अलग अलग 160 जानवरों की
चमड़ी का यूज करके एक शैतानी बाइबल लिखी थी जो हमारी बाइबल से बिल्कुल उल्टी थी। ये शैतानी बाइबल थी और इस बाइबल की खास बात ये थी कि जो भी इसे पढ़ता कुछ ही दिनों में मारा जाता था। तो आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? जब इस किताब की कार्बन डेटिंग की गई तो इसमें अलग अलग 100 से भी ज्यादा जानवरों की चमड़ी के अवशेष पाए गए। साथ ही साथ ये तकरीबन 13वीं सदी की मालूम पड़ती है और इस बुक का नाम था द कोडेक्स गिगास। तो आखिर ये बुक कब लिखी गई, किसने लिखी, क्यों लिखी और इस शैतानी बुक को लिखने के पीछे का रीजन क्या था, ये आज की तारीख में भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज की कुछ रहस्यमयी चीजों के बारे में फैक्ट्स। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको इन सभी चीजों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।